अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। योगी आदित्यनाथ ने सिरसागंज की सभा में भाजपा प्रत्याशी के लिए मंच से की जनता से वोट की अपील। सभा में भारी भीड़ देखकर मुख्यमंत्री हुए गदगद। जनता से जनपद की 5 सीटों को जिताने के साथ करहल सीट को जिताने की भी करी अपील। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं सपा सरकार को दंगों की सरकार बताया। सपा से 3 बार के विधायक रहे भाजपा प्रत्याशी हरिओम यादव के समर्थन में की जनसभा, जिन्हें उपचार को जिला अस्पताल लाया गया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। आप सबके पास सिरसागंज में इसी अपील के साथ आया हूं। सिरसागंज में हरिओम जी को तो आप भारी बहुमत से जिता रहे, सभी अनुमान यही बताते हैं भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, कोई संदेह नहीं। लेकिन फिरोजाबाद की 5 सीटें हमें चाहिए, 5 सीटें आप जिता करके भेजेंगे 5 पर। क्या इस सच है? सभी लोग मिलकर के। और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह भी आई हैं, ठाकुर जयवीर सिंह जी मैनपुरी में हैं। उनका विशेष संदेश आया था कि आप सिरसागंज जरूर जाइए। मैंने कहा मैं जा रहा हूं सिरसागंज, तो मैनपुरी में भी जीतना है। और भाइयों बहनों, माता दिन धनखड़ जी आए हैं और मैं कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, टुंडला, सिरसागंज, जसराना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, ये सभी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही। भाइयों बहनों, करहल भी जीतना है। सच्चा यदुवंशी कौन है, इसका एहसास हरिओम जी ने भी करा दिया है। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों को भगाने के लिए, उनका संहार करने के लिए बार बार इस धराधाम पर अवतरित होकर के देश और धर्म की रक्षा की। लेकिन याद करिए, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। हमारी सरकार जब आई तो हमने उस समय न केवल जन्माष्टमी के आयोजन को धूम धड़ाके के साथ मथुरा और वृंदावन में मनाने का कार्यक्रम किया, बल्कि ये भी कहा कि हर थाना, हर जेल में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पूरी भव्यता के साथ होने चाहिए। भगवान की पूरी लीला का गान देश के सामने, समाज के सामने आना ही चाहिए। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से आज हम मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, बलदेव, इन सभी तीर्थों का समग्र विकास भी कर रहे हैं। तो भी चुनाव जिताना है ना, सभी लोग सहमत हैं। तो मुझे आप सबसे ये अपील करनी है, और आप चिंता मत करना, हरिओम यादव जी जिस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी और सरकार उनका सहयोग करेगी, उनके सम्मान की रक्षा करेगी और यहाँ की समस्याओं का समाधान भी करेगी। मेरी आप सबसे अपील है, इतने मतों से उनको चुनाव जिता करके भेजिए कि जो भी उनके खिलाफ सोचता था उन सब की जमानतें जब्त होकर के जाए और संदेश जाए कि अन्याय का प्रतिकार क्या होता है। भाइयों बहनों, मैं तो अब तक ये मानता था कि सिपाही खानदान में महाभारत के रिश्ते होंगे, लेकिन अब तो मैंने वहां पे नाम भी हरिओम जी ने बता दिया कि कौन कौन किस प्रकार का पात्र वहां पर है।
डॉक्टरों के नाम भी अब सामने आ गए हैं। और इसलिए अब सबसे मेरी अपील होगी, सुरक्षा देने वाली, विकास करने वाली, गरीबों का कल्याण करने वाली, किसानों को उत्थान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से रियो यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी सहमत हैं? 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबको राशन, फ्री में राशन। भाइयों बहनों, जब फिरोजाबाद की बात होती है तो बिहार के फिरोजाबाद का कांच का उद्योग दम तोड़ रहा था। याद करिए, आज इसको वैश्विक मान्यता मिल रही है। फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग को हम लोगों ने अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रोज के परेशानी से मुक्त करवा करके हम उसको आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ करके वैश्विक मान्यता दिला रहे हैं। तो यहां का किसान, आलू उत्पादक किसान को पहली बार हम लोगों ने समर्थन मूल्य देने के साथ ही आप देख रहे होंगे, मथुरा में हमने सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा आलू प्रोसेसिंग सेंटर डाल दिया है, जिसमें लाखों टन आलू की खपत होगी। यहां के आलू उत्पादक किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। और यह यूनिट हम लोग आने वाले समय में फिरोजाबाद में चिप्स बनाने के लिए यहां के साथ साथ फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, आगरा और आसपास के सभी जनपदों में भी स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है।